हेलो दोस्त, कैसे हो आप सभी। आप देख रहे हैं बड़ा थिंकिंग सेंटर। आज हम बहुत ही अच्छी बात लेकर के आए हैं। जैसा कि 2 अगस्त से हमारा जो है CSL 2023 टीयर 1 का एग्ज़ाम चालू है। तो उसके पहले हमने सोचा कि जो है अगर मॉक टेस्ट हो जाए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर मॉक टेस्ट हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से उसे हैंडल किया जाता है। ठीक है ना। तो आपसे हम जो है डेली जो है एक मॉक टेस्ट जो है मैथ का बकायदे एकदम लेकर के आएंगे, उसको पूरा सॉल्व कराएंगे और किस तरह से कम टाइम में ज़्यादा सवाल लगाने हैं इसको भी बताएंगे। ठीक है ना। बहुत अच्छे से पूरा सब कुछ होगा। ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर लो। ठीक है ना। तुरंत कहो यार, कितनी बार कहूँ मैं इसको। ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और कल से मॉक टेस्ट अपना शुरू करते हैं। और नियर अबाउट ढेर सारे मॉक टेस्ट करेंगे, जिससे आपका जो है देखो, अगर आपका जो है सीसीएल एग्जाम में 40 और 50 के बीच में अगर मैथ का आपका रिजल्ट आता है, ठीक है ना, 50 में क्वेश्चन में 50 नंबर में आपके 40 से लेकर के 50 के बीच में अगर रहते हो, अगर 50 में 50 आता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना। तो समझो आपका जो है सिलेक्शन होना है। ठीक है ना। तो इस बात को जान लो, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं करोगे या फिर दोगे नहीं खुद से या इधर से देखोगे नहीं तो फिर आपको परेशानी हो जाएगी। तो फिर ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर हमारा मॉक टेस्ट किस तरह से होगा, किस तरह से कहाँ पे आएगा। पहली बात अगर मैं बता दूं तो हमारा जो मॉक टेस्ट होगा वो कुछ अलग तरीके है। ऐसा मॉक टेस्ट जो है अभी तक यूट्यूब पे नहीं हुआ है, ना कोई किया है। ठीक है ना। ऐसा हम नया मॉक टेस्ट शुरू करने वाले हैं। देखो, मॉक टेस्ट में होता क्या है कि सिंपली जो है हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन आता है, हम लगाते हैं। ठीक है ना। और हमारा रिजल्ट निकल के आता है। ठीक है। तो कभी कभी जो है हम कहाँ मॉक देते हैं, जैसे बहुत सारे आपकी वेबसाइट हो गई, जैसे ऑली क्या बोलते हैं उसको, कोई लोग तो ग्रेड अप पे देते हैं, कोई टेक्स्ट बुक पे देता है। ठीक है ना। कोई ऑयल बोर्ड पे देता है। तो कई कई जगह पे जो है मॉक टेस्ट देते हैं लोग। लेकिन वहाँ पे जो है उसके बाद में उनका जो है रिजल्ट आता है, कितना नंबर पाए हैं, क्या हुआ है, कौन से जगह पे क्या मिस्टेक्स की है, उसके बाद सॉल्यूशन भी मिलता है। लेकिन जनरली क्या होता है, जब हम मॉक दे लेते हैं उसके बाद हम सॉल्यूशन बहुत कम देखते हैं। ठीक है ना। ये एनालाइज भी करते हैं तो वो बहुत टाइम लगता है, और खुद से एनालाइज करना मतलब थोड़ा सा जो है, कई कई बार हमको जो सवाल हमको नहीं आता है वो हम फंसे ही रह जाते हैं, है ना। तो क्या होगा कि यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है कम्युनिटी पोस्ट पे 6 बजे शाम को जो है आपको जो होना होगा आगे का मॉक वो मिल जाएगा। ठीक है ना। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या करेंगे कि 25 क्वेश्चन रहते हैं मैथ में। तो आपको जो है 20 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट, मैक्सिमम आप 25 मिनट ले सकते हैं, 25 मिनट या 20 मिनट, इस पर अलार्म लगा करके आप जो है रख देंगे। और उसके बाद में आराम से आप करेंगे। इसके बाद जितने क्वेश्चन होंगे उसी पे स्टॉप कर देना है। यानी 20 मिनट, देखो ये 20 मिनट इनफ है। 20 मिनट में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 1 घंटे का पेपर होता है, जिसमें मैं मान रहा हूँ कि आप जो है 15 मिनट जो है आपको रीजनिंग में लगेगा, पक्का लगेगा। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो 10 मिनट आपको जो है इंग्लिश में लग जाएगा। ठीक है ना। और 5 मिनट में आप पूरा जीके का 25 क्वेश्चन कर सकते हो। ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस है। ठीक है ना। तो ये जो है 25-25 जो है 25 तो आपका, नहीं नहीं, 25-25 तो 50 क्वेश्चन हो गए, साथ में ये 75 क्वेश्चन हो गया। इसका जो है आपका समय टोटल लग गया नियर अबाउट आधे घंटे। लेकिन आगे पीछे हो सकता है आपका 5 मिनट और ज़्यादा लग सकता है, यानी कि हम 35 मिनट मान के चल रहे हैं, यानी कि 25 मिनट आपके पास बचा है मैथ के लिए। बात समझ में आई ना। तो आपको 25 मिनट का अपना अलार्म लगा लेना है। इसके बाद आपको ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहले आप क्या करेंगे, इस तरह से करेंगे। मैं बता देता हूँ पूरा टेक्निक कि किस तरह से आपको अपने घर पे मॉक देने का है। देखो, कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एक सिंपल पेज लेंगे इस तरह से। ठीक है। इसमें जो है आप नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से आप लिखते जाएंगे और यहाँ तक, कहाँ तक, 25 तक। बात समझ में आई ना। 25 तक आपका हो गया तो आप क्या करेंगे इसके बाद कि ये पेपर यहाँ साइड में रख लेंगे अपने, जहाँ भी आप मॉक लगाने वाले होंगे। उसके बाद में जो 2 पेपर आप ले लेंगे, ठीक है ना,
2 पेपर एक्स्ट्रा ले लेंगे। वो 2 पेपर इसलिए होंगे रफ काम के लिए, क्योंकि वहां पर भी जाओगे 2 पेपर मिलेगा, ठीक है ना। ये 2 काम हो गए, ठीक है, आगे बढ़ो। अब देखो क्या करने का है, यहां से आप जो है क्या करेंगे, क्वेश्चन आपका मिलेगा कम्युनिटी पोस्ट पे, तो वहां से आप स्क्रीन से क्वेश्चन पढ़ेंगे। यानी कि ये जो है उस कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन की तरह से हो गया कि आपको कहाँ पढ़ना है, यहाँ पढ़ना है, और आपको टिक कहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है। ए है तो ए लिख दो, 2 है तो 2 लिख दो, है ना। इस तरह से तुरंत आपको यहाँ पहले क्वेश्चन आपका रिमाइंडर ऑन हो जाना चाहिए। उसके बाद में आप क्वेश्चन हैंडल करना शुरू कर देंगे। और जैसे ही आपका 25 मिनट का रिमाइंडर लगाएंगे, इसमें जैसे ही आपका अलार्म बजता है आप सॉल्यूशन करना बंद कर देंगे। चाहे आपसे 15 क्वेश्चन हो, चाहे 25 क्वेश्चन हो, जहां तक हो, ठीक है ना। अगर 25 के 25 हो जाते तो बहुत सही बात है, ठीक है। तो इस तरह से आपको लगा के रखना है, आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद में आप अपना कॉपी कलम बंद कर दीजिए। आपको जो कुछ भी पढ़ना वढ़ना है सब पढ़िए उड़िए। इसके बाद में सुबह 9 बजे जो है हमारी क्लास होगी फिर से, ठीक है। सुबह 9 बजे क्लास होगी, यहाँ बड़ा थिंकिंग सेंटर पे आपको आना है, ठीक है। वो क्लास अटेंड करना, ठीक है। उस क्लास में क्या होगा, ये जो 25 क्वेश्चन कम्युनिटी पोस्ट में रहेंगे इनको एनालाइज किया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ मैं पहला क्वेश्चन बताऊंगा, सेकंड क्वेश्चन आसान तरीके से कैसे किया जाता है, जल्दी कैसे करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से हम 25 क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेंगे। एक फायदा तो ये होगा, आपको जो है 25 क्वेश्चन है 25 तरह के कॉन्सेप्ट मिलेंगे, मानी कि पूरे चैप्टर में आप घूम चुके होंगे, ठीक है ना। इतना आप समझ लीजिए कि रिवीजन नहीं कर पाएंगे जितना ये फायदेमंद होगा। पहली चीज तो ये हो गई। आपको कोई क्वेश्चन ऐसा तो होगा नहीं, सारे क्वेश्चन या सारे क्वेश्चन भी आ रहे होंगे, तो मेरे पास भी कोई तरीका है, अच्छा तरीका है ना, उसको आप सीखेंगे। इस तरह से आपका जो एनालाइज है वो बहुत तगड़े वाला एनालाइज हो जाएगा। इसके बाद अपना पेपर आप लेकर के बैठे रहेंगे। जैसे ही मैं पहले क्वेश्चन को कराऊंगा उसका आपको रिजल्ट पता लगेगा। आप अगर अपना जो है सही है तो सही का मार्क लगाइए, अगर गलत है तो गलत का मार्क लगाइए। इस तरह से आप 25 क्वेश्चन को चेक करेंगे, ठीक है ना। जैसे आपका जो भी क्वेश्चन गलत हुआ है उसको पॉज करके तुरंत उसके नीचे जो है अपना दूसरी कॉपी में उसको सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए, और मैं समझाता हूँ उसको समझ लीजिए। बात समझ में आई ना। तो इस तरह से आपका पूरा हो जाएगा। इसके बाद जो भी रहेगा मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा किस तरह से आपको मूल्यांकन करना है। यानी कि जितने सही है जोड़ है उस तरह से हम अपना नंबर निकलवा देंगे, ठीक है ना। आप अपनी जगह पे बैठ करके आप अपना नंबर जो है निकाल लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो है वो नंबर जो है अपने नाम से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि हमने इतना नंबर पाया। देखो जब उतना करोगे ना तो एक ईमानदारी होगी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। मानते हैं कि शुरुआत में कम नंबर आएगा, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना। अभी पूरा 1 महीने है, हम आराम से करते करते वहां तक पहुंच जाएंगे, अच्छे से कट ऑफ पार कर देंगे, अच्छे से हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको ये सारे काम करने होंगे, ठीक है। इस तरह से आपको देना होगा। और कम्युनिटी पोस्ट में आपका मॉक का क्वेश्चन जो है आ जाएगा शाम को 6 बजे, ठीक है। तो ये देखो हमारे और आपके मेहनत पर ये डिपेंडेंट है, ठीक है ना। आपको वहाँ खुद से ऑनेस्ट रहना है और हम यहाँ ऑनेस्ट से अच्छे से उसका एनालाइज कराएंगे। बात समझ में आई ना। तो इस तरह से हमको मॉक देने का है, ठीक। तो ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। और 6 बजे जो है हमारा कम्युनिटी पोस्ट में मॉक नंबर 1 आएगा। उसको आप सबसे पहले क्या कीजिएगा कि लगाइएगा, और उसके बाद में हम जो है अगली सुबह 9 बजे हम उसका एनालाइज करेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।